So here, according to the Fermat theorem, I have the statement that x power n minus 1 is always congruent to 1 in modulo n. अब इस केस में हमेशा हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि n जो है इस केस में फर्मेट थ्योरम में हमेशा मेरे पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और x n माइनस 1 हमेशा जो है वो किसके कंग्रेंट होगा, 1 किसके अंदर, मॉड n के अंदर. दैट मीन्स n जो है यहाँ पे क्या कंडीशन है कि n शुड बी प्राइम नंबर. दिस इज़ द कंडीशन हियर. एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो मेरे पास x है वो किस तरह का होना चाहिए कि दैट इज़ you can say not divisible by n. that means कि x जो है ये मेरे पास क्या है, n के डिविजिबल नहीं हो. तो जब मेरे पास ये x जो है वो n के डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब है x जो है वो n का मल्टीपल नहीं है. जब n का मल्टीपल नहीं है तो मेरे पास हम रिमाइंडर आएंगे. तो अगर तो मल्टीपल होगा तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 इन मॉड n. बट इस केस में किस तरह का हमें लेना है कि वो किस तरह का हो कि x इज इन कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n. दैट मीन्स कि x जो है वो किस तरह का होगा, वो n के डिविजिबल जो है वो नहीं होगा. तो ये एक कंडीशन है यहाँ पे मेरे पास कि वो n के डिविजिबल नहीं होगा. और दूसरा मेरे पास कंडीशन क्या है कि n जो है वो मेरे पास हमेशा किस तरह का होगा, हमेशा प्राइम नंबर होगा. अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है हमने जो है अपने माइंड में रखनी है, और वो ये क्या है, जो आयलर्स थ्योरम है कि जिसके अंदर मेरे पास फाई ऑफ n जो है वो किसके इक्वल है, n माइनस 1 व्हेन n इज़ प्राइम. तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें मैं x कह देती हूँ, सम 3 ले लेती हूँ, और n जो है वो 5 ले लेती हूँ. तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज़ जो है वो पुट करूँगी इसके अंदर, ये जो मेरे पास डेफिनेशन है इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी तो x क्या है 3 और n माइनस 1 x की क्या है बेसिकली, ये n माइनस 1 किसके इक्वल है, इक्वल्स टू 5 ऑफ n. ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 माइनस 1. सो दैट मीन्स 3 पावर 4 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 81. तो अगर मैं 81 को चेक करूँ किसके अंदर, मॉड 5 के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे किसके वो कॉन्ग्रुएंट आ जाता है, 81 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा मेरे पास हमेशा किसके अंदर, मॉड 5. तो अगर ये चीज़ देखें, ये मेरे पास एग्जांपल जो है ये फर्मेट थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है. आगे फर्दर मैं एक और केस ले लेती हूँ कि लाइक अगर मैं इसी को ही इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, लाइक x जो है पावर n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉड n, लाइक दिस. ठीक है, अब फर्दर क्या है कि अगर मैं बोथ साइड को विथ x जो है वो मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स फाई ऑफ n दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड n. ठीक है, और आगे फर्दर इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ दैट x इंटू एक्स n माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड n, एंड फर्दर x n माइनस 1 प्लस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड n. So that result is xn is congruent to x mod n. तो यहाँ से मेरे पास एक और रिज़ल्ट क्या आ गया कि मेरे पास xn जो है वो किसके होगा, हमेशा मेरे पास कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, x के किसके अंदर, मॉड n के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन है, और वो मेरे पास क्या है कि GCD जो है x और n का वो हमेशा मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल्स टू 1. तो अगर मेरे पास कोई से भी दो नंबर्स जो रिलेटिवली प्राइम हो या को प्राइम हो तो उनका GCD 1 होगा. दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स मेरे पास प्राइम है, को प्राइम. तो यहाँ पे हमने पहले ही बात की कि n जो है वो मेरे पास किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास हम प्राइम नंबर होना चाहिए. तो ये तो था बेसिक मेरे पास जो है फर्मेट थ्योरम. अब फर्दर जो है वो हम विल्सन थ्योरम जो है उसको स्टडी करेंगे.